हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन गडारिया आप सभी का अपने चैनल केमिस्ट्री मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री की कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लोग एंड एंटी लोग। इन वर्ड्स की ज़रूरत फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर में पड़ती है, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत अलग अलग तरीके से सब लोग बताते हैं, मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। चुटकियों में आप लोग और एंटी लोग को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब भी हम लोग कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं तो लोग कैलकुलेशन में आपको एक वो पर्टिकुलर होता है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दूसरा उसका बेस होता है। क्लियर है? यहां पे हम उसका बेस लिखते हैं। बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम यहां पे दो बेस का यूज करेंगे, बेस ई एंड बेस 10। इन्हीं दो बेस की हम बात करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में हम जो सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? लोग बेस 10 के लिए। अब यहां पे देखिए, कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, पता होनी चाहिए, जिनकी जरूरत यहां पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या कि अगर मान लीजिए किसी की भी वैल्यू आपको लोग बेस ई में दे रखी हो और आपको उसको कन्वर्ट करना है लोग बेस 10 में। लोग बेस ई में आपको वैल्यू दे रखी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है लोग बेस 10 में, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 से। लोग बेस ई में वैल्यू दे रखी है, आपको कन्वर्ट करना है लोग बेस 10 में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2.303 से। और लोग बेस ई को एक और वर्ड से लिखा जाता है बच्चों, शॉर्ट के अंदर ln। अगर ln लिखा हुआ है इट मींस लोग बेस कौन सा यूज किया गया है? e। इसे कन्वर्ट करना हो लोग बेस 10 में तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 2.303 से। साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक। ये आज का हमारा वीडियो खत्म होने के बाद आप कोई भी लोग की कैलकुलेशन या एंटी लोग की कैलकुलेशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आप चुटकियों में कर लेंगे। आप देखिए, आप दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, लोग में जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अगर वही वैल्यू बेस में दे रखी है, लाइक लोग ए बेस ए, लोग ई बेस ई, या लोग 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वही कहां दे रखी है? बेस में। तो इस तरह से ऑलवेज वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 1। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, लोग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो या सेम वैल्यू सेम बेस हो तो ऑलवेज उसका वैल्यू कितना आता है? 1। अब यहां पे देखिए, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो लोग की कैलकुलेशन के लिए आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। उस बेसिक फॉर्मूलाज की हम बात कर लेते हैं। 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। जैसे सबसे पहले, लोग के सामने अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा हो, लाइक लोग m इंटू एन, जैसे दे रखा हो लोग 2 इंटू 3, तो उसे लिखने का तरीका, उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं बच्चों? लोग m प्लस लोग n। जैसे लोग 2 इंटू 3 है तो उसे आप क्या लिखेंगे? लोग 2 प्लस लोग 3। अगर मान लीजिए लोग के सामने कोई वैल्यू अपॉन में लिखी है, लाइक लोग m अपॉन n, लोग 2 अपॉन 3, तो इसे लिखने का तरीका क्या है? लोग m माइनस लोग n। इसे रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर लोग 2 प्लस लोग 3 लिखा हुआ है तो उसे क्या लिख सकते हैं? लोग 2 इंटू 3। लास्ट जो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लोग m रेज टू पावर n। अगर कोई भी नंबर पावर में लगा हुआ हो, लाइक लोग 2 रेज टू पावर 3, तो पावर कहां चली जाती है? आगे। इट मींस n इंटू लोग m। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि पावर के में जो भी साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी पावर के साथ कहां आ जाएगा? आगे। जैसे लोग 2 रेज टू पावर -3 लिखा है तो आगे वैल्यू में क्या आएगा? -3 इंटू लोग 2। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, लोग m इंटू एन, लोग m बाय n और लोग m रेज टू पावर n। ये तीनों बेसिक फॉर्मूलाज की हमें कैलकुलेशन में बार बार जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां पे देखिए, अब
लॉग टेबल का हम यूज नहीं करेंगे, बिना लॉग टेबल यूज किए हुए कैसे लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। वो है बच्चों, इधर देखिए, log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, इसे आपको याद करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। देखिए जिन जिन वैल्यूज को मैंने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वही वैल्यूज याद करनी है, उसके अलावा सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं जितनी भी वैल्यूज मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो सारी की सारी वैल्यूज बेस 10 की बात कर रहा हूं बच्चों में। तो log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज आपको याद करनी है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 2 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन हम कैलकुलेशन में यूज में लेंगे 0.30। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे log 3 की वैल्यू 0.48। नेक्स्ट है बच्चों log 4। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 raised to power 2। उन फॉर्मूलाज का हम यूज कर रहे हैं। log 2 raised to power 2, तो मैंने आपको बताया था पावर कहां आ जाएगी बच्चों? आगे, पावर आगे आई तो क्या बन गया? 2 into log 2, और log 2 की वैल्यू आपने याद कर ली है 0.30, तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.60। log 5 प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी 0.6990। इसको हम अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे 0.70। log 6 अगेन, आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, m into n। इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? log 2 प्लस log 3, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.30 प्लस 0.48, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.78। तो log 6 की वैल्यू हो जाएगी 0.78। log 7 की वैल्यू अगेन आपको याद करनी पड़ेगी, प्राइम नंबर 0.84। log 8 को आप क्या लिख सकते हैं? log 2 raised to power 3, पावर अगेन आगे आ जाएगी, तो 3 into log 2, वैल्यू पुट करेंगे log 2 की 0.30, तो log 8 की वैल्यू हो गई 0.90। log 9 को क्या लिख सकते हैं? log 3 की पावर 2, log 3 स्क्वायर, अगेन पावर आगे आ गई, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.96। log 10 की वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। log 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वही बेस में है, तो कितना आएगा? 1। तो बच्चों अगर आपको log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज मेमोराइज है, मगअप्स हैं, तो आप किसी की भी वैल्यू कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाता है log 25 की, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है उसको इस तरीके से ब्रेक करिए कि वो 1 to 10 में आ जाए। तो log 25 को हम क्या लिख सकते हैं? log 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर बच्चों, 2 की वैल्यू, 2 पावर कहां आ जाएगी? आगे। log 5 की वैल्यू आपको पता है, देख सकते हैं आप, log 5 कितना है? 0.70, तो log 25 की वैल्यू आ जाएगी 1.4। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी और की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, लाइक log 128। तो आपको 128 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिनकी वैल्यूज आपको याद है वो उसमें आ जाए। तो क्या हम इसे log 8 स्क्वायर इंटू 2, या इसे और इजी log 2 रेज टू पावर 7, log 2 रेज टू पावर 7 लिख सकते हैं। log 2 रेज टू पावर 7, log 128 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? log 2 रेज टू पावर 7, पावर कहां आ जाएगी? आगे, पावर आगे आई तो log 2 की वैल्यू 0.30, तो कितना आएगा बच्चों? 2.1। अब आप किसी भी ऐसे नंबर की वैल्यू, log की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको log 1 से लेके log 10 की वैल्यू याद है। कोई और नंबर देखते हैं हम।
जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है बार बार। तो ये तो सिंपल नंबर्स हुए। कोई और नंबर देखते हैं, लाइक आपको नंबर मिले log 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। log 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, इस log की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले इसे सिंपल कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, log 15 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ये मान लीजिए m है, ये n है, तो log m इंटू n क्या लिखेंगे बच्चों इसे, log 15 प्लस log 10 रेज टू पावर -4। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 प्लस log 10 रेज टू पावर -4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, log 5 प्लस log 3 प्लस log 10 रेज टू पावर -4। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70। log 3 की वैल्यू 0.48। पावर कहां जाएगी, आगे मैंने पहले ही बताया था विद साइन आएगी, तो विद साइन आई तो वैल्यू कितनी हो गई, -4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.7 प्लस 0.48 1.08। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 2.92। तो 0.70 प्लस 0.48 इज इक्वल टू हो गया 7 और 4 1.18। 7 4 11 1 पॉइंट तो बच्चों 0.70 प्लस 0.48 -4, तो ऑब्वियसली वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो -2.82 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी log की वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। आयनिक इक्विलिब्रियम में log का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, जहां पे हम pH या pOH की बात करेंगे, वो पूरा चैप्टर ही log पे बेस्ड है। अब देखिए अब हम बात करते हैं एंटी log की। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं देखिए आपको कितना सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप बहुत इजीली एंटी log की वैल्यू फटाफट चुटकियों में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए एंटी log, यहां पे हम बात करेंगे एंटी log या तो पॉजिटिव वैल्यू का या एंटी log नेगेटिव वैल्यू का। दोनों की जरूरत हमें केमिस्ट्री में पढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलता है एंटी log ऑफ +2.3। तो बच्चों कौन क्या बताता है, सबको छोड़िए, सीधा आंसर लिखिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू का एंटी log कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो जो भी वैल्यू पॉइंट से पहले लिखी हुई है उसे 10 की पावर बना दीजिए, क्योंकि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन बेस 10 की बात कर रहे हैं। तो आप 10 की पावर बना दीजिए, 10 की पावर 2। अगर पॉजिटिव एंटी log कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉइंट से पहले जो भी लिखा है उसे 10 की पावर बना दीजिए। पॉइंट जो भी रिमेनिंग रह गया, कितना रह गया बच्चों, 0.3। ये जितने log की वैल्यू है उसे लिख दीजिए 0.30। कितने log की वैल्यू है, 2 की, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2। आप चाहें तो इसके log की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2.3। आप देखिए कोई और देखते हैं, आप खुद देखिएगा, खुद बताइएगा कि इसका आंसर, सोचिएगा क्या आने वाला है इसका आंसर। एंटी log ऑफ +6.9, एंटी log ऑफ +6.9। आपको क्या बोला, पॉइंट से पहले वाले को क्या बना लीजिए, 10 की पावर, तो 10 की पावर 6। देखिए बच्चों क्या रिमेनिंग रह गया, 0.9। इधर आइए, 0.9 कितने log की वैल्यू है, 8 की, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6। बहुत सिंपल। दोबारा देखिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू का एंटी log कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो पॉइंट से पहले वाले को 10 की पावर बना दीजिए, जितना रिमेनिंग रहा 0.3 0.8 या वट एवर कोई भी नंबर, तो वो जितने log की वैल्यू है उसे एग्जैक्ट लिख दीजिए। 0.3 log 2 की वैल्यू है, 0.9 log 8 की वैल्यू है। इसी तरीके से अब हम नेगेटिव वैल्यू का एंटी log भी डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी log ऑफ
6.04। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव के एंटी लॉग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम नेगेटिव के एंटी लॉग पे ही डिपेंडेंट है। तो देखिए यहां पे पॉइंट से पहले क्या लिखा है, -6। नेगेटिव का एंटी लॉग है ये बच्चों। तो जो भी पॉइंट से पहले नंबर लिखा है, नंबर लिखा है 6, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो 10 की पावर विद साइन कितनी हो गई, -7। दोबारा देखिए क्या किया, उसमें हमने कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया था। पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 6 में 1 ऐड किया तो बच्चों कितना, 7। तो 10⁻⁻⁻⁷। अब इधर आइए, कितना है, 0.04। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर रिमेनिंग रहा उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 1 - 0.04 कितना बच्चों, 0.96। अब ये देखना है कि 0.96 कितने लोग की वैल्यू है। तो 0.96 कितने लोग की वैल्यू है, 9 की। तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻7। एंटी लॉग ऑफ -11.52, -11.52। दोबारा देखिए बच्चों, पॉइंट से पहले कितना नंबर लिखा हुआ है, 11। जो नंबर लिखा है उसे 10 की पावर बना दीजिए 1 ऐड करके विद साइन। 11 + 1 12, 10⁻⁻12। क्या है बच्चों, 0.52। 1 में से माइनस कीजिए, 1 में से माइनस करने पे कितना रिमेनिंग रहेगा, 0.48। 0.48 कितने लोग की वैल्यू है बच्चों, 3 की। तो आंसर आ गया 3 × 10⁻⁻12। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोग और एंटी लोग किसी भी चैप्टर में अब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही फंडास हम लाते रहेंगे बार बार अलग अलग वीडियोस में, जो आपकी कैलकुलेशन को या केमिस्ट्री को बहुत इजी कर दे। थैंक यू सो मच।